हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट्स नरवर में मैं राजन सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है घातांक और करणी। घातांक और करणी। सबसे पहले घातांक के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कुछ नियम होंगे, उन नियमों को देखना है, जिसमें हमारा सबसे पहले नियम होता है, यदि कोई घातांक दिया है, जैसे कि ए दिया है ए पे पावर m गुणा ए पे पावर n, तो हम इसमें जब भी आधार समान होगा तो घातों को जोड़ देंगे। मैंने क्या किया कि आधार समान था तो घातों को जोड़ दिया, तो m प्लस n। आधार समान था तो घातों को जोड़ दिया। सर जोड़ा ही क्यों? तो देखो, यदि मुझे 2 पे घात 3 दी है गुणा 2 पे घात 2, तो मुझे पता है फॉर्मूला ए है मेरा, यदि गुणा में आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो मैंने पहले आधार लिखा, m कितना है 3 प्लस कितना किया 2 बराबर 2 पे पावर 3 और 2 कितनी हो गई 5। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि 2 का कितनी बार विस्तार करना है 5 बार। अतः मैं आपसे बोलूं, यहाँ 2 पे घात 3 दी थी तो मैंने इसका 3 बार विस्तार किया, 2 गुणा 3, ये इंटू लगा है। अब 2 पे घात 2 यानी कि 2 का विस्तार कितनी बार 2 बार। अब गिनो 2 1 2 3 4 5, यानी यहाँ भी 2 पे पावर 5 विस्तार हुआ है और यहाँ पे भी 2 पे पावर 5 हुआ है। इसीलिए घातांक में जब भी आधार समान होंगे तो उनकी घातों का योग किया जाता है। यदि सर आधार समान न दिए हों, जैसे कि ए पे पावर x बी पे पावर x गुणा सी पे पावर x दिया हो, तो कुछ नहीं, हम इन ए बी सी का आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, और इन पे जो पावर लगी है जो कि कॉमन है उसे क्या कर देंगे x। अगर घात कॉमन ना दी हो तो हम उसे कॉमन बनाएंगे। दूसरा नियम होता है, यदि ए पे पावर m भागित ए पे पावर n हो तो गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं और भाग में घातें हमेशा कटती हैं। तो यानी कि ए पे पावर m माइनस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए पे पावर m माइनस n हो जाएगा। अच्छा, कैसे सर? मैंने लिखा 2 पे पावर 5 बटा 2 पे पावर 4, यानी कि इसके कहने का मतलब है 2 का कितनी बार विस्तार करना है 5 बार। मैंने किया 4 और ये 5 बार हो गया, बट्टा अब 2 का विस्तार कितनी बार करना है सर 4 बार करना है। हमने 4 बार किया, ए कट गया ए कट गया ए और ए, मतलब 2 का विस्तार कितना बचा 1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2 पे पावर 1। और वही हम यहाँ से कर रहे थे, 2 पे पावर 5 2 पे पावर 4, यानी कि आधार समान था तो 5 में से 4 घट जाते तो 2 पे पावर हमें कितनी मिल जाती 1। अतः जब भी आधार समान हो और भाग हो तो घातें हमेशा घट जाती हैं। इसी प्रकार से 4 हुए। अब मैं आपसे तीसरा नियम बताना चाहूँगा, जो कि इस प्रकार है, यदि घात माइनस में हो, जैसे कि a है इस पे घात लगा है माइनस x, जब भी घात माइनस x है तो जो हमारा आधार होगा वह 1 के बट्टे में चला जाएगा। कहाँ चले जाएगा? 1 के बट्टे में। और जो घात है वो a पर कैसी लग जाएगी? प्लस के रूप में। कैसे लग जाएगी? प्लस के रूप में। और यदि यहीं ए पे पावर x वो भी कैसा दिया हो? प्लस का। अब इसे कैसे लिखेंगे? अगर मुझे इसकी घात माइनस बनानी है तो मैं कैसे लिखूँगा? पहले तो मैं इसे लिखूँगा 1 बट्टा a और माइनस कितना लगा दूँगा x। जब माइनस दिया हो तो प्लस में ऐसे चेंज करेंगे और प्लस दिया हो तो माइनस में ऐसे चेंज करेंगे। यहाँ तक के लिए मैं अगला कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। यदि
ए है और इस पे पावर m दिया है और इसकी पावर होल n है, तो हम कुछ नहीं, हम करेंगे a पे पावर m इंटू n। इन घातों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यदि यही मुझे दिया गया है कि a पे पावर m पे पावर 1/n, कोई बात नहीं, हमें से वो कह रहा है कि जो a है उस पे पावर जो दी है m, उसका गुणा किससे करना है, 1/n से। किससे करना है, 1/n से। हमने जब गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ कि a m का गुणा 1 से किया तो क्या मिला हमें, m/n। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, a पे पावर m/n। अच्छा, यही एक नियम और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक कभी कभी हमें दे देता है वो a पे पावर m, अब वो कोई ब्रैकेट नहीं लगाता, वो यहाँ लिख देगा n। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ m और n का गुणा नहीं करना है। ये तो हमारा आधार है, क्या है, आधार है। और जो n है, ये n है, ये m पर पावर है, तो m पर घात है n, m पर घात है n। अतः मैं ऐसे लिख सकता हूँ a पे पावर m, n बार है तो गुणा में m, गुणा में m, डॉट 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 गुणा में n। इसी विषय में आगे चर्चा करेंगे। जब घातें हमें भिन्न के रूप में दी हो, कैसे दी हो, भिन्न के रूप में, जैसे कि a/b और इस पर हमें घात दी गई है m, क्या दिया गया है, m, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, a पे पावर m बटा b पे पावर m। यदि ऐसे दिया है तो हम इसे ऐसे चेंज करेंगे। इसी में दूसरा होता है, अभी प्लस की पावर दी थी, यदि हमें पावर दिया गया है a/b पे पावर दी है माइनस का m, तो अब इसे चेंज करेंगे तो इसमें जो संख्या होगी भिन्न की वह आपस में बदल जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी, यानी b ऊपर पहुंच गया तो a नीचे आ गया। इस पे पावर कितनी हो जाएगी, फिर प्लस की पावर हो जाएगी। यहाँ तक के लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा 7वां नियम, जो कि इस प्रकार है, यदि a पे पावर x बराबर a पे पावर y, यानी मेरे कहने का मतलब ये है आधार समान हो, आधार समान हो तो घातें समान होंगी, समान होंगी, आधार समान है तो घातें समान होंगी। यानी कि यदि a बराबर है a के, तब x बराबर होगा y के। यहाँ तक कोई समस्या। नियम नंबर ये हमारा 7 था। अब हम नियम नंबर 8 पे चर्चा करेंगे, जो कि सिंपल है, हम सब जानते हैं, यदि a की पावर 0 हो तो हमेशा आंसर 1 होगा। मतलब कोई भी अशून्य संख्या हो जिस पे घात 0 हो तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। या हम a मानते चले आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं a पे पावर 0 हो तो हमेशा हमारा क्या होगा, 1 होगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, डाउट। जैसे कि अगला जो नियम है मैं उसे बताना चाहूँगा। हमें दिया गया है x और इस पे पावर दी गई है p/q, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, आप बताओ। ये p है, इसका कहीं ना कहीं बाहर से गुणा होगा। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। यदि ये x है, इस पे पावर p/q है, यदि किसी भी संख्या पर पावर बटे के रूप में है तो उस घात का जो बटा यानी हर होगा वह हमेशा कहाँ होगा, करनी में होगा।
और करनी को हम कब कैसे लिखते हैं, 1 के बटे में। कैसे लिखते हैं, 1 के बटे में, यानी कि जो x है वो पर पावर कितनी लगी है, p/q। तो ये q कहीं ना कहीं कहाँ रहा होगा, करनी में। यदि ये करनी में रहा होगा तो x पे पावर कितनी होगी, 1/q होगी, और इसकी होल पावर क्या होगी, p होगी। होगी कि नहीं होगी, तो इसकी होल पावर p होगी। जब हमने इसका पावर फिर इससे गुणा हुआ होगा तब जाके क्या बना होगा, p/q। अतः मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब x पे पावर p/q हो तो हम उसे x पे पावर 1/q इंटू p लिख सकते हैं, या q को कहाँ लिख सकते हैं, करनी में x और इसकी पावर क्या लगा सकते हैं, p। कोई दिक्कत, एनी डाउट, नो डाउट। अगली चीज़ मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है और हम भूल जाते हैं। वो है कंपैरिजन करना, यानी कि तुलना करना। जैसे मैंने दे दिया तो मैं x पे पावर 20 ग्रेटर देन y पे पावर 20। अब मैंने आपसे पूछा इसमें से बड़ा कौन सा है। जैसे कि आरोही अवरोही वाले क्वेश्चन आ जाते हैं घातांक के रूप में, रूट के रूप में, तो इनका कंपैरिजन हम कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ 2 बातें लिखूँगा, आप उम्मीद करता हूँ अच्छे से लिख लेना। यदि आधार समान हो, आधार समान हो तब घातों से तुलना करेंगे, तुलना। और यदि घातें समान हो तब आधार से तुलना। सर कैसे, समझ में नहीं आया। जैसे कि मैंने तुम्हें दिया कोई भी संख्या, जैसे कि मैं तुम्हें दे दूँ 4 पे पावर 80 और 2 पे पावर 2 नहीं, 8 पे पावर 20। 8 पे पावर कितनी ले लें हम, 20। अब सर यहाँ ना तो आधार समान हो रहा, ना यहाँ घाते समान। जब इस प्रकार की स्थिति बन जाए तो हमेशा हम इन्हें बराबर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये 8 है, ये 4 है, मैं इन्हें 2 के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करूँ, यानी कि 2 पे पावर 2 करूँ तो मैं ये 4 हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा। यदि ये 2 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस पे पावर 3 करूँ, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और इस पे पावर कितनी लगी है, 20। इस पे पावर कितनी लगी है, 20। और यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, यदि ये 2 है तो यहाँ पावर कितनी होगी, 40। यहाँ पावर कितनी होगी, 40। तो सीधी सी बातों में मैं तुमसे कहना चाहूँगा, यहाँ 2 पे पावर कितनी हो जाएगी, 2 पे पावर हो गई 80, और यहाँ 20 दिया 60, यानी 2 पे पावर कितनी हो जाएगी, 60। अतः आधार समान है तो कंपैरिजन किससे करेंगे, घातों से। कौन सी घात बड़ी है, पहली या दूसरी, पहली। तो जो पहले वाला होगा वह दूसरे से बड़ा होगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, यदि आधार समान हो तो घातों से तुलना होगी, और घातें समान हो तब आधार से तुलना होगी। ये तो थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे घातांक और करनी के, घातांक के। आइए अब चर्चा करते हैं कुछ क्वेश्चंसों पर, जो कि ये हैं। हमें सबसे पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है कि 243 है, उस पे घात 0.16 दिया है, और 243 है जिस पे 0.04 घात दी गई है। तो मैंने आपको सबसे पहले नियम लिखाया था कि गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान हो। दोनों के आधार समान हैं, 243 और 243। तो आधार दोनों के समान हैं तो घातें जुड़ जाएंगी। मैंने लिखा 243
यदि मैंने इसकी घातों को जोड़ा 16 और 4 20, कितना हो रहा है 16 और 4 20, लेकिन कितना दशमलव। यदि मैं ये दशमलव हटाऊँ तो बट्टा में कितने हुए 2 जीरो, 2 अंक बाद दशमलव था तो हमने 2 अंक बाद दशमलव लगाया, दशमलव हटाया तो बटे में 100 आया। हमने काटा 20 एकम 20 और 20 5 100, यानी कि 243 पर घात कितना हुआ 1/5। लेकिन कहीं ना कहीं ये 243 को मैं 3 की घात 5 की होल घात 1/5 नहीं लिख सकता। जब इस तरह की कंडीशन बन जाती है तो मैंने आपको बताया था कि a पे पावर m गुणा 1/n बताया ना। तो इनका आपस में क्या हो जाएगा गुणा। हमने किया 3 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कट गया, अतः हमारा 3 पे घात आंसर कितना हो जाएगा 3 पे घात 1, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा 3, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते। देखिएगा यहाँ भी दोनों के आधार समान हैं, यानी कि घातें जुड़ेंगी क्योंकि क्या है गुणा है। हमने लिखा 256, मैं सीधा लिखूँ 256 को मैं 4 की घात 4 नहीं लिख सकता। 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौके 256। अब घातें जोड़नी है तो 0.16 प्लस 0.09, यानी कि हम लिख सकते हैं 4 की घात 4 पे पावर 0.25। यदि मैंने दशमलव हटाया तो बट्टे में 100 आया। 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी कि 4 पे पावर 4 थी जो कि बाहर हो जाएगी, m×n होगा तो 1/4, 4 से 4 गया, यानी कि 4 पे पावर कितनी बची 1, तो आंसर हमारा क्या आएगा 4। क्वेश्चन दिया है 27 की पावर 2n बराबर 243 की घात 3 है तो n का मान ज्ञात करें। अच्छा, ये 27 है, 243 क्या है, 243 27 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। 27 में 243 होते हैं, अतः हमने लिखा कि 27 की पावर 2n - 1 बराबर, यदि मैं इस 3 त्रिका 9 9 तिया 27 और 27 का दो बार 3 से और गुणा करूं, यानी 3 गुणा 3 और करूं तो 243 हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 5 पे घात 3। मैं इस 27 को भी इसी तरह से लिख सकता हूँ कि 3 तिया 9, 3 तिया 27, यानी 3 की घात 3 2x - 1 बराबर 3 की घात 5 तो पूरी की घात 3, यानी कि स्पष्ट है आधार दोनों के समान हो गए तो घातें भी कैसी होंगी समान। लेकिन इन 3 का गुणा पहले इसमें करना हुआ तो 3 दूना 6x - 3 बराबर 5 तिया 15, तो ये 6x है बराबर माइनस का 3 इधर जाएगा बराबर के तो प्लस का हो जाएगा, जो कि होगा हमारा 6x बराबर 18 और 6 से 6 गए तो x बराबर या n बराबर हमें कितना मिला 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, यदि 3x + 8 बराबर 27 पे घात 2x + 1 हो तो ये तो हमें दिया है कि 3 पे पावर है x + 8। हम इस 27 को लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं सर। 3 पे घात 3 लिखें तो ये 27 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 9 27, और इस पे होल पावर कितनी लगी 2x + 1। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, जुड़ नहीं जाती बराबर हो जाती हैं, सॉरी। तो x + 8 बराबर ये 3 है
ये 3 है, 3 पे घात कितनी है 3। और मैंने बताया था यदि a पे पावर m है और होल पावर n है तो पावरों का आपस में यानी घातों का आपस में क्या हो जाता है गुणा। तो 3 का 2 से गुणा किया तो कितना हुआ 6x, और 3 का गुणा 1 से किया तो कितना हुआ 3। मैंने पक्षांतर किया तो 8 इधर थे ही, ये प्लस के 3 इधर आए तो माइनस के हो गए। ये 6x था, ये इधर x गया बराबर का, इस साइड तो माइनस का हुआ, यानी कि 5x बराबर में कितना बचा 5। 5 से 5 कट गया तो x बराबर में क्या बचा हमारे पास 1, जो कि हमारा परम सत्य आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 8 की घात 2/3। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। क्या इस 8 को हम लॉग के रूप लिख सकते हैं कि उसकी पावर 3 बन जाए? बिल्कुल। यदि मैं 2 पे घात 3 लिख दूँ तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इस पे पूरे की पावर कितनी दी है 2/3। तो इसका क्या होगा m इंटू n, यानी 3 गुणा में 2/3। 3 से 3 गया तो 2 पे घात कितनी बची 2, तो 2 गुणा 2 बराबर कितना हुआ 4। 16 पे पावर 3/4, यानी 16 को हम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 पे घात 4। हमने लिखा 2 पे घात 4 और पूरे की घात कितनी दी है 3/4। अब वही लग जाए a पे पावर m होल पावर n है तो a पे पावर m इंटू n। तो हमने किया 2 पे पावर क्या होगा गुणा हो जाएगा, तो 4 गुणा 3/4, 4 से 4 गया तो 2 पे पावर कितनी बची 3। 2 पे पावर 3 का मतलब क्या 2 का कितना विस्तार 3 तक, तो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कोई समस्या? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है।